देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 17 अप्रैल 2024 यानी बुधवार के दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप और आपके समस्त परिवारजनों, सगे संबंधियों, मित्रों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि, माँ नव दुर्गा स्वरूप माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री नवरात्र व्रत की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि माता के नाम में ही उनका काम, उनका भाव सब छिपा हुआ है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवमी दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप जगत जननी माता सिद्धिदात्री के नवरात्र व्रत और यह अंतिम नवरात्र व्रत है, क्योंकि माता के इस व्रत के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एक बार फिर से आप और आपके परिवारजनों, सगे संबंधियों, मित्रगणों को कन्या पूजन और माता के 9वें स्वरूप यानी दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप जगत जननी माता सिद्धिदात्री के नवरात्र व्रत और अंतिम नवरात्र की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का कल्याण हो, माता रानी का आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। माता सिद्धिदात्री नव दुर्गा स्वरूप माता आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे और प्रेम भाव, श्रद्धा भाव से आप सभी के व्रतों को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। का अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माता सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की 9वीं तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन माता नव दुर्गा स्वरूप माता सिद्धिदात्री जिसका आज दिन है, और उनकी पूजा करते समय हमें ध्यान रखना है कि माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और आज हमें माँ की आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं आज माँ को हम भोग के रूप में अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर हमें मनवांछित ये वरदान की प्राप्ति दे। संपूर्ण जानकारी माता महागौरी की पूजा से संबंधित आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इस दिन यानी आज नवमी के शुभ मुहूर्त का शुभ समय क्या है, आप सुनेंगे माता सिद्धिदात्री यानी माँ नव दुर्गा के अखंड 9वें स्वरूप की संपूर्ण व्रत कथा आरती सहित। और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी संपूर्ण फलदायी है। अगर किसी भी कारणवश आप भक्त जन माता रानी के 9वें स्वरूप के दिन की पहली कथा नहीं भी सुन पाए हैं, एक बार आप चैनल पेज पर विजिट जरूर कीजिए और सारी कथाओं को अवश्य सुनिए। निश्चित ही माता रानी आप पर प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। और अगर आप नहीं भी सुने हैं अभी तक के कथाओं को, तो आज नवमी के दिन अगर आप माता की यह कथा पूरी सुन लेते हैं, अंत तक बने रहते हैं, तो माता रानी आपको शीघ्र फल प्रदान करने वाली ही मानी जाती है, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से ही आपकी समस्त परेशानियां दूर होकर सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री अवश्य ही आपकी सभी परेशानियों को दूर करके आपके जीवन को मंगलमय करेंगी, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री के नाम में ही उनका यश, कीर्ति और उनका नाम का अर्थ और भाव छिपा हुआ है। सिद्धिदात्री मतलब सभी प्रकार की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली देवी। 9वीं तिथि के दिन एक बार फिर से पूजन और हमें माता रानी के दिव्य 9 स्वरूपों का ध्यान करना है। माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि, माँ का बीज मंत्र क्या है, माँ की प्रिय पुष्प, फल, फूल
क्या है, माँ को कौन सा आज के दिन हमें भोग लगाना चाहिए, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले माता सिद्धिदात्री की व्रत की संपूर्ण व्रत कथा, पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरा ज़रूर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो ज़रूर ही कीजिए करिए, और कमेंट बॉक्स में माता नव दुर्गा स्वरूप सिद्धि दात्री माता के जयकारे अवश्य लगाए और नव दुर्गा माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। माता दी कन्या पूजन विधि विधान करने के बाद यदि व्रती चाहे तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में केवल फलाहार किया जाता है और शाम के समय कुट्टू के आटे, सिंघाड़ी के आटे की पूरियाँ या रोटियाँ, सामकिया या साबूदाना, मीठा या नमकीन, सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करके आप जैसा चाहे वैसा बनाकर खा सकते हैं। और लेकिन खाने से पहले आप माता रानी को भोग अवश्य लगाएं और गौ माता को भी भोजन थोड़ा सा निकाल कर अवश्य रखें, और फिर गौ माता को खिलाने के बाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हमने विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजा पाठ किया और हमने माता के 8 स्वरूपों का बहुत ही विधि विधान के साथ पूजन किया, जिनसे माता की असीम कृपा हमें प्राप्त हो रही है। अगर 10वीं तिथि को आपका सामर्थ्य है भोजन ग्रहण करने का और ना भी है तो आप 9वीं के दिन यानी आज तिथि 17 अप्रैल 2024 को यानी बुधवार के दिन कन्या पूजन करने के बाद आप माँ को भोग अवश्य अर्पित करें और फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। कलश विसर्जन के बारे में बात करते हैं। अब 10वीं को ही कलश विसर्जन करना है। कई बार 9वीं और 10वीं तिथि एक ही दिन पड़ती है, तो ऐसे में 10वीं तिथि लगने पर भी हम शाम को सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज 17 अप्रैल 2024 के शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा? तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक रहेगा। सूर्योदय काल का समय सुबह 6:08 से शाम 6:44 तक रहेगा। आज के दिन यानी 17 अप्रैल 2024 को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का योग सुबह 3:05 तक रहेगा और उसके बाद पूरा दिन पुष्प नक्षत्र रहने वाला है। अगर बात करें पुष्प नक्षत्र की, तो पुष्प नक्षत्र में की गई पूजा आराधना, खरीदारी या किया गया कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जीवन भर शुभ फलों को प्राप्ति करने वाला होता है। पुष्प नक्षत्र में अगर आप कोई भी किसी भी तरह की पीले रंग की वस्तु खरीदते हैं या कोई भी ऐसी खरीदारी करती हैं, जैसे कि आपने सोना, हल्दी या फिर आप पूजा पाठ से संबंधित जो भी सामग्रियां या मूर्तियां के दिन खरीदना चाहते हैं, तो अवश्य ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए भी आज आप उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का जानना। आज निश्चित ही आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आज का दिन 9वीं का दिन माता नव दुर्गा स्वरूप 9वीं यानी माता सिद्धिदात्री को समर्पित है और माता सिद्धिदात्री के नाम में ही उनका यश, कीर्ति, मान सम्मान और उनका काम छिपा हुआ है। तो माता सिद्धिदात्री आपको आज के दिन हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाली है, आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय क्या रहेगा। तो आज के दिन आप अपने आसपास नज़दीकी, आप गांव में, शहर में, कहीं भी कस्बे में कहीं भी रहते हैं, तो आपके आसपास कोई भी माँ दुर्गा का, देवी का पौराणिक मंदिर हो तो आप मंदिर में अवश्य जाएं और अपने साथ आटे का शुद्ध घी का दीपक अवश्य लेकर जाएं और माँ के समक्ष आप प्रणाम करके दोनों हाथों से प्रणाम कीजिए और सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए माता का स्मरण करते हुए आटे का शुद्ध घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक अगर संभव है तो माँ के समक्ष प्रज्वलित अवश्य करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें
कि फिर माँ को श्रृंगार अर्पित करें। यदि हो सके तो माता को आज के दिन 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। या फिर आप माँ को पूरे श्रद्धा भाव से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल रंग की चुन्नियाँ, इस प्रकार से आप ये सामग्री अभी माँ को अर्पित कर सकते हैं। पूरे प्रेम भाव, श्रद्धा भाव से दोनों हाथों को जोड़कर माँ से अब प्रार्थना करें तो निश्चित ही माँ भगवती आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेंगी। और माता रानी से कहें, जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब मैं आटे के शुद्ध घी के दीपक अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने श्रद्धा भाव से इच्छा अनुसार 11 या 21 दीपक जरूर लेकर आऊंगी और आपके समक्ष से देवी माता अवश्य ही प्रज्वलित करूंगी। आटे के दीपक जलाने से बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आटे के दीपक का जलाना आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फलदायी माना गया है। मन में पूर्ण विश्वास रखकर अगर आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी आप अपने मन में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, तो निश्चित ही आपके स्वयं सारे काम बनने लग जाते हैं और माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं राहु काल का समय क्या रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आज 17 अप्रैल 2024 यानी बुधवार को नौमी तिथि 3:14 तक रहेगी और इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाती है दोपहर में 3:14 से। तो उसके बाद आप दोपहर के 3:14 से शाम सूर्यास्त होने से पहले आप कलश का विसर्जन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन करना है सूर्यास्त होने से पहले। और अगर कुछ भक्तजन आज बुधवार को कलश विसर्जन नहीं भी करना चाहते तो कल सुबह 18 अप्रैल 2024 यानी दिन गुरुवार को आप सुबह सूर्योदय के बाद 10 या 11 बजे तक उससे पहले आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या रहेगा, जिसकी आज हमें पूजा करनी है और माता का ध्यान करना है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौभाग्य है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा, दूसरी भुजा में चक्र माता धारण किए हुए हैं। बाईं ओर की दोनों भुजाओं में कमल और शंख को माता रानी धारण किए हुए हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर, अश्व, मनुष्य, सभी प्रकार के व्यक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माँ सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियाँ मानी जाती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लोगिमा, प्राप्ति, वासितव, प्रकामा, इसितव, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ माँ की सच्चे मन से प्रार्थना करने के बाद, सच्चे दिन से माँ की पूजा आराधना करने के बाद, माता का शक्ति स्वरूप का ध्यान करते हुए और उनका उपवास करने के बाद हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि किसी भी काम को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए हमारा सच्चे मन से भाव होना बहुत ही जरूरी होता है। माँ सिद्धिदात्री को अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाए जाते हैं आज के दिन। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद फूल, सुगंधित फूल अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को सफ़ेद फूल अत्यंत ही प्रिय है। सफ़ेद फूल के अलावा लाल या गुलाबी रंग के फूल भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। आज नवमी के दिन यदि माता रानी सिद्धिदात्री को, मानव दुर्गा स्वरूप सिद्धिदात्री माँ को, कोई भी भक्तजन लाल रंग का गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करता है तो माँ जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माता रानी को लाल गुड़हल और गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आज के दिन माँ का जो प्रिय, जो शुभ से शुभ, जो माँ को जो फूल पसंद है वो है सफ़ेद रंग का फूल। अगर आपके आसपास कहीं भी किसी भी तरह का सफ़ेद रंग का फूल मिल जाता है तो आप माता रानी को अवश्य ही चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन भक्तजनों को किस प्रकार के वस्त्र पहनकर या किस रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज के दिन माता को अगर आपके पास सफ़ेद वर्ण के वस्त्र हैं तो आप अवश्य ही धारण करें, और अगर ना भी हैं तो आप लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग का और काले रंग का और भूरे रंग का आपको त्याग करना है। ये बिल्कुल भी नहीं धारण करने हैं। आपको लाल, पीले, गुलाबी, हरे, नारंगी, इनमें से जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वह वस्त्र आप धारण करके माता की सच्चे मन से
आप प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए विधि विधान के साथ, तो माता रानी आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य देगी। आज के दिन माता रानी का प्रिय भोग क्या रहेगा, तो चलिए अब बात करते हैं माता को आज किस प्रकार का भोग समर्पित करें। तो माता रानी को आज के दिन आप हलवा, पूरी, खीर, नारियल का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा जो भी आप अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं उसमें से माँ को सच्चे मन से अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी एवं नवमी को माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री को हम हलवा, खीर, चना और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी शुद्ध मिठाइयाँ हैं घर में बनाई हुई तो उन मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। यदि संभव हो तो लोग पतासे, पान, सुपारी का भी माँ को आज अवश्य ही भोग अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। जिन भक्तों के घरों में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है उन सभी को नवमी के दिन भी माता सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से अवश्य ही करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री आज के दिन ही भगवान शिव ने यानी भगवान भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री से उपासना करके 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी। अब जानते हैं माता रानी माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हो और हमारी माता रानी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि व्रत खोलने के भी कुछ नियम होते हैं जो आपके लिए जानने बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। व्रत खोलने के नियम जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन 9 दिनों तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके व्रतों को रखते हैं और विधि विधान नियमों से माता रानी की पूजा का पालन करते हैं। ऐसा न करने पर लोगों की पूजा अधूरी मानी जाती है और लोगों को शुभ फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार नवमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग अष्टमी के दिन अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं वह मान्यताओं के अनुसार माता की पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन जिसे नवमी के रूप में जाना जाता है, इस दिन लोग आमतौर पर कन्या पूजन, देवी की विशेष आराधना करने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रसाद माता रानी को भोग के रूप में अर्पित किया गया हो उससे ही व्रत खोलें। इससे नवरात्र व्रत का हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। इस शुभ मुहूर्त में हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार रामनवमी के दिन एक विशेष मुहूर्त भी बन रहा है। आप दिन में 11:40 से लेकर दोपहर 1:40 के बीच एक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में भी आप दुर्गा माता का विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं और आरती करने के बाद कन्या को भोजन खिलाए फिर स्वयं व्रत खोले। क्योंकि कई भक्तजन सुबह जल्दी माता का पूजा पाठ करने में थोड़ा सा देरी हो जाती है, तो आप इस मुहूर्त में भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करें जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा है तो उनको व्रत कैसे खोलना है, कैसे व्रत का पारण करना है। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर हवन करना चाहिए। साथ ही कलश स्थापना के दिन जो जवारे आपने बोए थे उन्हें नदी में प्रवाहित अवश्य करना चाहिए और हवन व जवारे विसर्जन करने के बाद ही आप अन्न धारण करें, नहीं तो 9 दिन की पूजा निष्फल मानी जाती है। रात्रि का व्रत पारण कन्या पूजन के बाद ही करना अधिक शुभ माना जाता है। जिस दिन व्रत खोलना है उस दिन 9 कन्याओं का पूजन विधि विधान से करें। माताओं के यानी जो कन्या माताएं हैं उनके चरणों में जल अर्पित कीजिए, उनके पैरों को धोइए और फिर माता को अपने घर के अंदर शुद्ध आसन बिछाकर माता रानी को यानी 9 कन्याओं को वहाँ पर बैठाइए और उनको भक्ति भाव से आप हलवा, पूरी, खीर, चने का भोजन अवश्य ही करवाएं। दक्षिणा भी दें उनको और दक्षिणा देने के बाद व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण में सात्विक भोजन ही करें।
माता के प्रसाद के लिए जो भोग आपने बनाया है उसे ग्रहण करके ही व्रत खोलें, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ये था पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना कन्या पूजन कि किस प्रकार से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री और नव दुर्गा स्वरूप माता की 9 देवियाँ आप सभी भक्तजनों की समस्त मुराद मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से माता रानी के इन 9 व्रतों को या 8 व्रतों को आपने अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार, अगर आप अष्टमी की पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं या कलश विसर्जन करते हैं या फिर नवमी को करते हैं, तो जैसा भी आपका भक्ति भाव था और मान्यताओं के अनुसार अपने घर की, तो माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको सौभाग्य की प्राप्ति दे, आपके सारे काम बनाए। जय माता दी। चलिए अब शुरू करते हैं नवरात्र व्रत की कथा, तो आप अंत तक अवश्य बने रहें। आज हम पूरे विधि विधान से माँ के 9वें नवरात्रे अंतिम नवरात्रे की पूर्ण कथा बहुत ही ध्यान और भक्ति भाव से करने वाले हैं, तो आप जरूर सुनिए। प्राचीन काल में सूर्थ नाम के एक राजा रहा करते थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वेश्य मिला, जो अपनी स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत हुए हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया, मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 स्वरूप होते हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है, देवी माता अज्ञान स्वरूपा है। जो अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन हो और उनका जन्म कहाँ हुआ? यह देवी माता कौन है? महामुनि जी बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा विश्वव्यापिनी है। उनके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कालांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु और कैटभ जैसे राक्षस उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। किंतु भगवान श्री हरि विष्णु इस विषय पर जब उनको पता चला तो वो इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिमाणतः तमोगण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा से निकलते ही श्री हरि विष्णु भगवान जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा कथा भगवान श्री हरि विष्णु को सुनाई। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं के आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया, देवी के हाथों मारा गया।
आगे चलकर यही देवी शुभ और निशुम्भ नामक के असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों के बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये थी नवदुर्गा माता के 9वें स्वरूप की कथा। अब शुरू करते हैं नवदुर्गा माता की संपूर्ण व्रत कथा। कलश यात्रा से लेकर दुर्गा पूजन तक आज आपको एक बार फिर से मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बोलो दुर्गा माता की जय हो। कलश स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री जो कि मैंने सबसे पहले यानी जो पहला नवरात्रा था उसमें मैंने आपको बताया था, गंगाजल, रोली, मोली, पान, धूपबत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिलव पत्तर, चावल, केले का खंबा, बदनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, कलश, नारियल, संयोपदी, हल्दी की गांठ, पंचरतन, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र यानी चावल से भरा पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, पतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, सुगंध, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सभी सामग्रियां, डाब, घृत, गंगाजल, इन सभी का हमने पूर्ण विधि विधान से अपना कलश स्थापित करके माता की चौकी लगा के पूजन किया था। चलिए अब शुरू करते हैं माता रानी की नवदुर्गा स्वरूप की संपूर्ण व्रत कथा, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अंत तक अवश्य बने रहें। इस व्रत में उपवास या फलाहार का कोई खास नियम नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में माँ दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से बहुत ही फलदायक माना जाता है। श्री जगदम्बा माता की कृपा से सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण अवश्य ही करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस महाव्रत को किसने किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंदा और काकबंदा के इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है या कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं। वह अनेक दुखों को भोगता है, अनेक यातनाओं को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानों उत्पत्ति की भी प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है और इस व्रत को करने न वाला मनुष्य निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सदवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन अवश्य करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा को श्रवण अवश्य करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली समुति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई।
वह समूति कन्या अपने घर के बाल कपट में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पड़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह समूति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचनों को सुनकर समूति को बहुत बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो। वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, मेरा तो इस पर संपूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे रहकर समूति क्या करती है। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर समूति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक कुशावयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर समूति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपना कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में न ही तुमने कुछ खाया न ही जल पिया, तो इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ भवानी, हे माँ जगदम्बिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तभी उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप जगत को संताप करने वाली हो, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो और प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। हे जगत माता, तुम ही सारे संसार की जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी, आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस समूति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदय नाम का अति बुद्धिवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय और धनवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कोई तेरी इच्छा हो सो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर समूति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र के व्रत की विधि को बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती, जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ दे कर तथा यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे और होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। कमल से राज सम्मान और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा भी दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर वह देवी माता अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। आपके बिना हे प्रभु कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, सब प्राणियों का कल्याण करने वाले, सब प्राणियों का हित करने वाले, तुमने इस अलौकिक व्रत को पूछा इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती दुर्गा शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। तो ये थी माता की नवरात्रि की 9 दिनों की संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब करते हैं माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू ही सिद्धि की दाता है, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता है। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम सभी, सबके सेवक के सिरे हाथ धरती हो तुम। तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन जो कोई करे, तेरी मूर्ति को ही मन में धार धरे। तू सब काम को पूर्ण करती माता, सबके काम तुम अधूरे नहीं छोड़ती माता। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया रखे जिसके सर पर मैया तुम अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती हो तुम, भाग्यशाली मातु तुम। जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली, हिमाचल है पर्वत जहाँ वास है तेरा। महानंदा मंदिर में है वास है तेरा, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता। भक्ति है सवाली तू ही सब दाता, जय सिद्धि दात्री माँ, तू सिद्धि की दाता माँ। तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता माँ। बोलो मात्रा सिद्धिदात्री की जय हो। चलिए अब शुरू करते हैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली नव दुर्गा माता की आरती। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावते, मैया जी को निस दिन ध्यावते। हरे ब्रह्मा शिव हरि ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दऊ नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी,
कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत खड़की खपर धारी मैया खड़की खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखे हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती धुर में विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड दौ मारे सोणित बीज हरे मैया सोणित बीज हरे मधु कहटव दौ मारे सूर्य बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता मैया तुम्हें ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारे आते शोभित वरे मुद्रा धारी मैया वरे मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को निस दिन ध्यावते हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी बुलम्बे माँ की जय हो। और आज का ध्यान मंत्र और बीज मंत्र रहेगा माता रानी का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। आप इस मंत्र का 11 बार 5 बार 7 बार 21 बार या 108 बार यथासंभव इसका जाप अवश्य करें और माता का एक मंत्र का और उच्चारण करें। साथ ही साथ ओम सिद्धिदात्रे नमः ओम सिद्धिदात्रे नमः आप इस मंत्र का भी 5 से 7 बार अवश्य ही जाप करें तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। माता का ध्यान मंत्र है आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण 11 ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै माँ नमस्तस्यै नमो नमः। आप इस मंत्र का भी 11 बार 7 बार 5 बार 21 बार अपने सामर्थ्य अनुसार यथासंभव मंत्रों का जाप कर सकती हैं। मैंने आपको 3 मंत्र बताए, तीनों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का या तीनों मंत्रों का करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इसका जाप अवश्य करें। तो ये थी माँ नवदुर्गा के 9वें स्वरूप और नवरात्रों की संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो कि हमने माता सिद्धिदात्री और माँ नवदुर्गा स्वरूप अम्बे माँ की आरती के साथ संपूर्ण की है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और किसी भी व्रत कथा के अंत में, कहानी के अंत में हमें माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी कथा को कहने में, सुनने में, मंत्रों का उच्चारण करने में कोई भी न्यूनता या अधिकता हो जाती है तो उसके लिए हे माता रानी आप हमें क्षमा करें। चलिए अब माता रानी से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी दासी है, यो समझकर मेरे इन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे माँ जगदम्बा, हे माँ सिद्धिदात्री, हे माँ नव दुर्गा, मैं आह्वान नहीं जानती, मैं विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी माता, हे सुरेश्वरी, हे अंबिका, हे जगदम्बिका, हे नव दुर्गे माता, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कह कर पुकारती है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, हे माँ अंबिके, हे माँ भवानी, माँ जगत जननी, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम जैसा चाहे वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, हे देवी महाजगजननी, अज्ञान से, भूल से, मंदबुद्धि के कारण या बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी कथा को सुनने में, पढ़ने में, कहने में न्यूनता या अधिकता कर दी हो, या फिर मंत्रों का उच्चारण करने में, या फिर पूजा का विधि विधान से पाठ करने में मैंने कोई भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो तो हे माता जगदम्बिके, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी मनवांछित मनोकामना पूर्ण करो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी माता, हे सुरेश्वरी, हे अंबिके माता, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो और मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो माता रानी की जय हो। तो ये थी पूरा विधि विधान से नियम, पूजा, व्रत, संपूर्ण जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना सहयोग और प्यार हमें ज़रूर देना, हमारी वीडियो को लाइक करना और कथा को पूरी सुनना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सके। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने ये दोस्तों तक, मित्रों तक, परिवारजनों तक, सगे संबंधियों तक जरूर शेयर करना। माता रानी, मानव दुर्गा आप सभी के व्रतों को स्वीकार करे और आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्ति का वरदान दे। जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है उसे पूर्ण करें और माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर और मुझ पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नवरात्रि के 9वीं की, राम नवमी की हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप सभी भक्तों पर बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।